all in Commerce Caliber. Through this video we will learn about FDI and its root. So FDI is Foreign Direct Investment. जैसे कि हम जानते हैं कोई भी इकॉनमी अगर डेवलप होना चाहती है तो उसके पास अपने सोर्सेज इतने सफिशेंट नहीं होते कि वो अपनी इकॉनमी को डेवलप कर सके. So most of the economies they depend on the foreign investment for the development of their economy. So जब किसी भी होस्ट कंट्री में बाहर की कंट्री आके किसी ना किसी फॉर्म में पैसा लगाते हैं तो दैट इज़ नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. जो इन्वेस्टर हैं इट कैन बी इंडिविजुअल्स, इट कैन बी कॉरपोरेशंस, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. सो डिफरेंट रूप में आके वो दूसरी इकोनॉमीज़ में पैसा लगाते हैं. तो इसलिए जो बेसिक मोड्स ऑफ FDI है वो जनरली 3 तरह का होता है. होली ओन्ड सब्सिडरी. इसमें क्या है, जो कंपनी है वो किसी फॉरेन कंपनी की है. सपोज करो वो इंडिया में अपना बिजनेस करना चाहती है तो उनके पास एक ऑप्शन ये है कि यहाँ पे इंडिया में वो अपनी एक सब्सिडरी खोल देते हैं जिसके 100% शेयर उस कंपनी के पास है जो मेन कंपनी है. जैसे इसकी एग्जांपल है डिस्ने चैनल है जो टीवी में, वो डिस्ने कॉर्पोरेशन इंडिया की 100% उसकी इन्वेस्टमेंट है उसमें. दूसरा मोड आ जाता है जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर में क्या है को एक कंपनी किसी और कंट्री की है, दूसरी कंपनी इंडिया की है, तो दोनों मिलके कोई जॉइंट बिजनेस जॉइंट काम करते हैं. जैसे कि इसमें जो हम विस्तारा की एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं. इसमें जो टाटा ग्रुप है उसके पास उसके 51% शेयर है और जो सिंगापुर एयरवेज है उसके पास 49% शेयर होल्डिंग जो है वो सिंगापुर एयरवेज के पास है. तो ये एक जॉइंट वेंचर है. तीसरा मोड है दैट इज़ एक्विजिशन एंड मर्जर. मर्जर में क्या है, दो कंपनीज इकट्ठा होके काम करती हैं और दोनों की आइडेंटिटी बनी रहती हैं और उनका जो नाम है वो वैसे बन जाता है दोनों के नाम को इंक्लूड करके. जैसे कि वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन है वो इंग्लैंड की कंपनी है और जो आइडिया है वो इंडिया की कंपनी है. जबकि जो एक्विजिशन है उसमें क्या है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को ख़रीद लेती है और जिस कंपनी को ख़रीदती है उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाती है. इसमें जो गूगल है उसने जो हॉलीज लैब है, ये एक बेंगलोर का स्टार्टअप है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मशीन लर्निंग में दे आर वेरी एक्सपर्ट और 4-5 महीने में ही उनका काफ़ी अच्छा बिजनेस चल गया था. बट जब गूगल को लगा तो उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया. पूरे का पूरा मतलब अब जो हॉलीज लैब है उसका जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो गया. सो ये 3 मोड्स हैं जिसके द्वारा जो FDI है वो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं. नो कमिंग टू द रूट्स ऑफ FDI कि कैसे जो फॉरेन कैपिटल है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, किस किस रूप से किस किस रास्ते से इंडिया में आ रही है. तो इसमें गवर्नमेंट ने 2 रूट बनाए हुए हैं. एक तो ऑटोमेटिक रूट है और दूसरा गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट है. अब जो ऑटोमेटिक है ये जैसे नाम से ही इंडिकेटेड है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में पैसा लगाना चाहती है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, दे नो नीड ऑफ टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द RBI. एक्चुअली जो गवर्नमेंट को ये लगा कि इंडिया में FDI प्रमोट करने के लिए हमें फॉरेन कंपनीज़ को सुविधा देनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा अगर प्रोसीजरल डिले हो जाते थे. सो इसलिए गवर्नमेंट ने एक ऐसा रूट तैयार कर दिया कि कोई भी कंपनी इंडिया में जो भी सेक्टर कुछ स्पेसिफाइड किए गए हैं उस सेक्टर में दे कैन इन्वेस्ट 100%. सो उसमें प्रोसीजर क्या है, जब भी कोई भी कंपनी इंडिया में आके 100% इन्वेस्टमेंट करती है तो जिस भी कंपनी के साथ उनकी कोलैबोरेशन होती है, जिस भी कंपनी के वो शेयर खरीदते हैं, तो 30 दिन के बीच उस कंपनी को RBI का जो रीजनल ऑफिस है उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि किस कंपनी ने उनके कितने शेयर परचेज़ किए हैं. तो इसमें जो जनरली जो डॉक्यूमेंट्स हैं 30 दिन के बाद सपोज करो उस कंपनी को शेयर इशू हो गए. अब जो भी जिस कंपनी में उन्होंने शेयर खरीदे हैं उस कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि विद इन
30 days they will inform to the गवर्नमेंट, या उसके जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है जो वो फाइल करेंगे, जो भी आरबीआई का रीजनल ऑफिस है, उसमें नेम ऑफ द कोलैबोरेटर या प्रमोटर, किस कारपोरेशन ने या किस फॉरेन के इन्वेस्टर ने उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। डिटेल ऑफ अलॉटमेंट, क्या दिया, कैसे शेयर्स दिए, कितनी अमाउंट तक दिए, उसके बारे में। देन कॉपी ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, कि उनका जो आपस में जो इंडिया की कंपनी है या फॉरेन की कंपनी है उनमें कौन सा एग्रीमेंट हुआ है। उसके साथ ही ओरिजिनल इनवॉर्ड रिमिटेंस सर्टिफिकेट भी जो है वो आरबीआई का जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पे उनको डिपॉजिट करवाना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारे सेक्टर्स गवर्नमेंट ने ऐसे आइडेंटिफाई किए हुए हैं जिसमें 100% एफडीआई जो है वो पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं। उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, देन इंडस्ट्रियल पार्क। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मोहाली है उसको एज ए इंडस्ट्रियल हब जो है पंजाब का वैसे डेवलप किया गया है। तो वहाँ पे बहुत सारी जो फॉरेन कंपनीज हैं उन्होंने अपने ऑफिसेस खोले हुए हैं, वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। देन जो होलसेल का बिजनेस है, जैसे डी मार्ट वगैरह, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने जो कि इंडिया में अपने बिजनेसेस चला रही हैं। ई कॉमर्स एक्टिविटीज़, सो देयर आर वेरियस सेक्टर्स विच आर mentioned by the government where 100% FDI is allowed। अब दूसरा रूट आ जाता है गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट को लगता है कि हमारी इकोनॉमी को बचाए रखने के लिए ज़रूरी हैं कि वो जो सेक्टर हैं वो जो इंडियन कंपनीज है उनको प्रमोट किया जाए। तो उसमें अगर कोई फॉरेन की कंपनी उन पर्टिकुलर सेक्टर्स में पैसा लगाना चाहती है तो दे हैव टू टेक एडमिशन, दे हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई। तो इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक बोर्ड बना दिया जिसको हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। इसका बेसिक पर्पज़ है कि सिंगल विंडो फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाए टू द फॉरेन प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट, जो भी बंदे या कंपनीज करना चाहती हैं, ताकि देयर शुड नॉट बी प्रोसीजरल डिले, कि उनको जल्दी से जल्दी उस उनके प्रपोजल को देख के कि अगर वो सेक्टरल लिमिट के बीच है, उस सेक्टर में है जो कि स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए रिज़र्व नहीं किया गया, जहाँ वो सेक्टर है जिसमें लाइसेंस लेने की, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनको चेक करने के बाद वो उस कंपनी को, उस कारपोरेशन को इनवाइट करते हैं कि दे कैन इन्वेस्ट देयर मनी। तो इसमें जो सेक्टर हैं जो गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं, जो कि जिसमें जो पैसा है, अगर फॉरेन की कंपनी इन सेक्टर्स में पैसा लगाना चाहती है तो दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो इसलिए इसको बोलते हैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट्स। इसमें जो मेन सेक्टर आ जाते हैं उसमें बैंकिंग है। अगर बैंकिंग में कोई फॉरेन की कंपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहती है तो उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। 49% तक तो इसे इन कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट की परमिशन के बिना भी अलाउड है, पर अगर 49% से ज़्यादा आपने इन्वेस्टमेंट करनी है देन उस कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट से जो परमिशन लेनी पड़ेगी। तब आ जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, सिविल एविएशंस। देन सिविल एविएशन के बाद जो डिफेंस सेक्टर है, इसमें भी जो लिमिट रखी हुई है कि 49% तक तो ऑटोमेटिक रूट से पैसा आ सकता है, बट अगर उसके बाद कोई फॉरेन की कंपनी उससे ज़्यादा पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसको गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सो प्रिंटिंग, पोस्टल सर्विसेज, ऐसी बहुत सारे सर्विसेज हैं, सेक्टर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। एक स्पेसिफाइड लिमिट के बाद अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है। तो बेसिकली ये रेस्ट्रिक्शंस लगाने का पर्पज़ ये है कि जो इंडिया के स्मॉल स्केल सेक्टर है उनको बचाया जाए,
उनको प्रमोट किया जाए और उस हिसाब से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको प्रमोट भी किया जाए, ताकि जो इंडियन इकॉनमी है, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वेरियस इसके सेक्टर्स हैं, उनको डेवलप किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।